को दिक्कत होगी। ज्योति बंसल की सास ने कहती तेरे बच्चे थे, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 5,000 रुपए मैंने किस लिए दिए थे? सुबह से मेरे बच्चे धूप में बैठे हैं, ना उनको पीने का पानी है, ना खाने के लिए चीज है। बाहर भी हम जाते हैं ना, हम ये कहते हैं अग्रवाल के नाम से अगर कोई एग्जीबिशन है ना, आप बुक कर लेना, धरने से चलेगा। और आज जैसा हुआ ना, एक कस्टमर ने सिंगल मेरे वहां के ये नहीं पूछा आप क्या सेल कर रहे हो, ये क्या चीज लेके बैठे हो। सुबह से सिर्फ हम खर्चा ही लगाए जा रहे हैं। हम मानते कि चल कस्टमर था पर सेल नहीं हुई। सुबह से कस्टमर भी नहीं आया, हम पागलों की तरह बैठे हैं सुबह से बच्चों को लेके। प्रचार किया 4 से 7 प्रोग्राम है, तो हमें धक्के खाने बुलाया था यहाँ। 3 मेरी दुकानों का रेंट गया, 3 मेरे 2 मास्टर है, लड़का लगा, उनका खर्चा मेरा अलग से गया है। मेरी शॉप मंगल पड़ी है। मतलब आज तक आपने पहले जितना काम किया, बहुत बड़ा नुकसान आज तक। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इतना गंदा एग्जीबिशन मेरा कभी नहीं गया। दोबारा शिक्षा कभी नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं। अग्रवाल में तो मैं कभी नहीं लगाना चाहूंगी। आपका रोल नहीं कर रहे हम, लेकिन बदनामी तो आपकी हो रही है ना। हम बाहर जाते हैं ना, एक लेडी को दिक्कत होगी, दिया अंकल मेरी बात सुनो, हम बाहर जाते हैं ना, हम ये कहते हैं हमारी शिक्षा में अग्रवाल में कोई एग्जीबिशन लगेगा ना, तो 4-5 रुपए दे के हम वॉशरूम 200 रुपए लिमिट में दे के आए, वो वॉशरूम यूज कर रहे हैं। हम भी तो आपकी मैं ये भी कह रहा, मैं ये नहीं सदन की बात कर रहा हूँ। सदन की बदनामी है, बदनामी है। फोटो करो, पैसे दिलवाओ, जाए करे 15 अगस्त हम शाम को आए, आपकी हमारे मन में क्या है? क्या आप लोगों ने चलाई? इन्होंने विश्वास कर लिया, ठीक है, आपने काम ने कहा ओके। रात के 8:30 बज गए, बताओ 15 अगस्त 7 बजे की बात हुई। बच्चों को पालना, किसी के माँ बहन तुम्हारे परिवारों को। अच्छा, ऊपर से वो आंटी बदतमीजी कर रही है, कहती तेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है। 5,000 रुपए इसने किसने हमके लिए अभी मेरे से? बदतमीजी कौन कर रहा था? उनकी सास, ज्योति बंसल की सास ने कहती तेरे बच्चे थे, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 5,000 रुपए मैंने किस लिए दिए थे? सुबह से मेरे बच्चे धूप में बैठे हैं, ना उनको पीने का पानी है, ना खाने के लिए चीज है। सुबह से मैंने जब भी आए घंटे में 1 बोतल आ रही है 20 रुपए की, ठीक है, खाने के लिए 2-3 बार उनको खाना खिलाया। 3 मेरी दुकानें है, बुटीक है, शॉप है, मंगल पड़े है। आप लोगों की कमिटमेंट क्या हुई थी जब यहाँ अपने कार्यक्रम को आपने शुरू किया, तो क्या बात? उन्होंने बोला था अच्छा रस होगा, जैसे हम अग्रवाल में लगाते हैं, हमेशा सिरसा में बेस्ट जाता है। बाहर भी हम जाते हैं ना, हम ये कहते हैं अग्रवाल के नाम से अगर कोई एग्जीबिशन है ना, आप बुक कर लेना, धरने से चलेगा। और आज जैसा हुआ ना, एक कस्टमर ने सिंगल मेरे वहां के ये नहीं पूछा आप क्या सेल कर रहे हो, ये क्या चीज लेके बैठे हो। सुबह से सिर्फ हम खर्चा ही लगाए जा रहे हैं। कस्टमर भैया ऐड होती है ना, तो कहा गया था इवेंट जो है सुबह 10 बजे शुरू होगा, शाम को 9 बजे तक चलेगा, परंतु जो प्रचार किया गया वो सुबह शाम 4 से शाम 7 बजे किया गया था। कस्टमर 10 बजे बुला रखे थे। सेल ना हो, हम मानते कि चल कस्टमर था पर सेल नहीं हुई। सुबह से कस्टमर भी नहीं आया, हम पागलों की तरह बैठे हैं सुबह से बच्चों को लेके। पानी की बोतलें हम खुद के लाना की पी रहे हैं। इनकी मदद के लिए शाम को आए थे। सिर्फ प्रचार किया 4 से 7 प्रोग्राम है, तो हमें धक्के खाने बुलाया था यहाँ। शाम को किसने बुला रखा था हमें? यानी आपने जो सिस्टम लगाया, आप भैया मेरी पूरी भी नहीं हुई है, एक पैसे का काम नहीं किया, 1500 रुपए ऊपर खर्चा लगा। 3 मेरी दुकानों का रेंट गया, 3 मेरे 2 मास्टर है, लड़का लगा, उनका खर्चा मेरा अलग से गया है। मेरी शॉप मंगल पड़ी है। मतलब आज तक आपने पहले जितना काम किया, बहुत बड़ा नुकसान आज का। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इतना गंदा एग्जीबिशन मेरा कभी नहीं गया। दोबारा शिक्षा कभी नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं। अग्रवाल में तो मैं कभी नहीं लगाना चाहूंगी। हम शाम को आए थे, इन्होंने वादा किया था भी शाम को इनकी पेमेंट दे देंगे। आप जो 7 बजे के बाद जो कमाओगे वो आपका बेनिफिट ही है, वो आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। आपको जो पेमेंट लगी है स्टॉल की वापस दे देंगे। अब मेरे पास फोन है 8 बजे, कहता है भी वो तो मुकर गए, हम दोबारा आए हैं। अब समझौता मुझे दिखा के गया कूपन, कहते हैं अंदर ना खाने की व्यवस्था है ना पानी पीने की व्यवस्था है। कूपन उनके हाथ में है, कहते हैं हमने इतने पैसे लगाए, ड्रेस खरीद ली है, हमने मेकअप पे पैसे लगाए, बाहर जा रहे हैं, कहते धक्के खा खा के बाहर आ रहे हैं हम। अंदर एक चीज की भी फैसिलिटी नहीं है। ऐसा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। आप चाहते क्या हैं? हमें हमारी पूरी पेमेंट रिफंड चाहिए, पूरी पेमेंट रिफंड चाहिए। हम 1 रुपए का लॉस और नहीं भुगतेंगे। बात हो गई, आपको रिटर्न हाँ, 7 पौने 7 बजे बात हुई थी, उन्होंने बोला
पूरी पेमेंट रिफंड करूंगी। आप सिर्फ 20 से 25 मिनट वेट करो, हम पूरी पेमेंट रिफंड करेंगे। और आप मना कर रहे हैं। स्टेप क्या रहने वाला आगे? हम यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक हमारी पेमेंट नहीं मिलेगी। हम पेमेंट लेके जाएंगे, वो भी पूरी की पूरी। एक मिनट मेरी बात सुनो जी। देखो ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ये कस्टमर है जो बाहर बठिंडा से आए हैं। और ये वो कस्टमर जो बोल रहे कि हमारे से टिकटों को 600 रुपए तक लिए गए हैं, लेकिन हमें पानी की बोतल भी नहीं मिली। ये खुद बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। ये आपसे चौथे कस्टमर आ गए। हाँ जी, आपको बताऊं मैं। ये इन सबके साथ सेम प्रॉब्लम है। देखो ये हाल है यार आज का। और ये तो ये आप लोगों का तो नुकसान है जो यहाँ पे लोग यहाँ पे आए थे ना, उनका अब भी ये नुकसान है सिर्फ पूरा। ये नहीं है। देखो इसकी वजह से अपना पूरे सिरसा शहर भी बदनाम हो रहा है। ये धर्मशाला भी बदनाम हो रही है। मैनेजमेंट बनता ना, मैंने कस्टमर बुलाया, कस्टमर होता है परचेज ना करे ना, समझ आता है। कस्टमर ही नहीं है तो बेचेंगे किसको? मैं क्या मैम हमारी पूछेंगे नहीं तो देंगे किसको? उन्होंने बोला कि आपको 7 बजे आपको करेक्ट पेमेंट मिल जाएगी। ना वो पेमेंट रिटर्न करी, ना कोई पानी की बोतलें मिली, ना कोई खाने का कोई प्रोग्राम है। जो चाउमीन दी उसके अंदर बाढ़ आए हैं, वो भी लाइव प्रूफ पड़ा मेरे पास अच्छा में। ये कह रहे हैं हमने 5000 रुपए सिर्फ आपको जगह देने के लिए लिए। अब ये 5000 रुपए में एक दिन के लिए धूप में जगह दे रहे हैं ये हमें। कोई दान कर रहे हो? 5000 में हम ऐसी हॉल में नहीं ले लेते जगह। पानी और वॉशरूम की सुविधा भी आप नहीं, मेन चीज आगे एक औरत को उसको वॉशरूम यूज नहीं करने दे रहे हैं। ये मेरी वाइफ ने खुद देखा, लेडीज वो रो रही है। अच्छा एक लड़की को चक्कर आ गया गर्मी में, उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है। प्लस में दूसरा इसमें दोष किसका मानते हैं? अग्रवाल सेवा सदन का भी दोष है और ज्योति बंसल का भी दोष है। सबसे पहले दोनों का अग्रवाल है। सेवा सदन का है जी, क्योंकि अंदर एंट्री जो कर रहे हैं, जो गेस्ट एंट्री कर रहे हैं, गेस्ट का सबसे पहले ध्यान अग्रवाल सेवा सदन का बनता है फर्ज कि वो उनको कस्टमर का ध्यान रखे। क्योंकि उस अग्रवाल सेवा सदन सिर्फ और सिर्फ अग्रवाल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो पूरी सिरसा शहर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसका फर्ज सबसे पहले बनता है। उसके बाद 2 कस्टमर लेडीज जिनको मैं खुद यहाँ पीछे के रास्ते में छोड़ के, मैम ने बोला कि दीदी आप पीछे से रास्ते चले जाओ, यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी। वो वापिस रोते हुए आए कि भैया हमें एंट्री तक नहीं दे रहे अंदर। मैंने पूछा क्यों? वो बोल रहे कि मना कर रहे हैं। उसके बाद में एक भाई और इधर, ये रहा, इधर आओ भैया। ये भाई खुद यहाँ पे बाहर बाउंसर खड़े थे गेट पे। ये भैया पानी लेने के लिए अंदर आए हैं, इनको बोला कि बाहर निकल, यहाँ कोई एंट्री नहीं अंदर। मतलब ये जब पब्लिक में ये सब पता है कि रूल है, गवर्नमेंट रूल है, आप चाहे कोई किसी भी 5 स्टार होटल में जाओ, आपको पानी और वॉशरूम बिल्कुल फ्री होता है। ये अग्रवाल सेवा सदन कौन सा ऐसा VIP रिजॉर्ट हो गया कि यहाँ पे एंट्री भी नहीं है? ऐसे बाउंसर का कौन सा फर्ज बनता है? फिर भी मैंने बाउंसर को बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप अपना फर्ज निभाओ, आप अपनी ड्यूटी करो, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। उसके बाद से इन्होंने बात को गोलमोल घुमाया जी। हमारा कुछ भी, ये मालूम मैनेजमेंट के नाम पे तो बिल्कुल दब्बा है जी, कुछ भी नहीं है। मैंने इसी अग्रवाल सेवा सदन के अंदर पिछले कम से कम 4-5 बार स्टॉल लगाई है, इतना बढ़िया काम किया है। लेकिन इस बार जो इन्होंने किया है वो इतना गंदा किया है जिसकी मैं बिल्कुल निंदनीय सराहना है, बिल्कुल निंदनीय है। पूरा फ्रॉड किया इन्होंने हमारे साथ। की गलती है, 100% वो माने या ना माने, हाँ। प्रॉपर गलती उन्हीं की है। ऊपर से ये लोगों से बदतमीजी और कर रही है, उनकी सास हमें ब्लेम कर रही है ऊपर से। इसमें ऐसा है सर कि देखिए हमसे अग्रवाल सेवा सदन के जैसे बोल रहे हैं कि अग्रवाल सेवा सदन के मैनेजमेंट में फॉल्ट है। सर अग्रवाल सेवा सदन के मैनेजमेंट में कोई फॉल्ट नहीं है। आप अपने बाउंसर वहाँ पे खड़े करके रख रहे हैं सर, उनके बाउंसर उनको रोक रहे हैं, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप सर अग्रवाल सेवा सदन का नाम नहीं ले सबको सकते। जितने भी पैसे लगे अग्रवाल सेवा सदन दे रहा है उनको, जितने स्टॉल वाले सबको अग्रवाल सेवा सदन पैसे दे रहे हैं। अग्रवाल सेवा सदन हाँ, जो नाराजगी हुई है, नाराजगी हुई है, उसके लिए माफी मांगते हैं। एक सेकंड, हमारे कोई बाउंसर नहीं है सर भैया। तो दोस्तों, आपने देखा कि 15 अगस्त के दिन अग्रवाल सेवा सदन में लगी इस एग्जीबिशन में कितना बड़ा बवाल हुआ। 5 से 5,000 रुपए देकर स्टॉल लगाने वाले दुकानदार सुबह से परेशान थे। ना पीने को पानी, ना वॉशरूम की सुविधा, और ऊपर से बाउंसरों की बदतमीजी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आम आदमी की आवाज के साथ मीडिया खड़ी हो तो असर होता ही है। जैसे ही मौके पर पहुंची और हमने इन परेशान दुकानदारों की आवाज को उठाया तो आयोजकों और मैनेजमेंट को झुकना ही पड़ा। बढ़ते हंगामे और हमारी खबर के दबाव के बाद
आखिरकार एग्जीबिशन लगाने वाले सभी दुकानदारों को उनका पूरा पैसा वहीं पर वापस कर दिया गया है। पैसा तो लौट गया, लेकिन आयोजकों की इस लापरवाही ने कई बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।